फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे, यानी हमने लास्ट क्लास के अंदर एनआरटी यानी नॉन रेफरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपकी किसी तरीके की क्वारीज़ है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोशिश करूँगी उसे जल्द से जल्द दूर करने की। और इस चैनल पे आने वाली अगर वीडियो आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपको किसी तरीके की हेल्प दे रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से आप दबा दीजिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है। नेक्स्ट अब बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसे हम सीआरटी के नाम से भी जानते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, नाम से ही दिख रहा है आपको कि क्राइटेरिया एक डिसाइड कर दिया जाता है एक टेस्ट को पास करने के लिए। और ये जो क्राइटेरिया है कौन डिसाइड करता है, जो हमारे स्कूल हैं या कोई बोर्ड है या यूनिवर्सिटीज़ है या जिला जो भी स्टेट है जो इस चीज़ को बना रही है या जो करिकुलम बना रहा है, वो डिसाइड करता है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी जो भी टेस्ट बनाएगा या जो वो टेस्ट बनाने के लिए नॉर्म्स बना रहा है, वो ये डिसाइड कर देता है, पहले ही टेस्ट होने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि क्या क्राइटेरिया होगा इसको पास होने के लिए। आपसे वो क्राइटेरिया पास नहीं हुआ है तो आपको दोबारा तैयारी करके जो वो टेस्ट करके क्राइटेरिया पास करना है, लेकिन वो क्राइटेरिया जो आपके लिए कम ज़्यादा नहीं किया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे जब थर्मामीटर की हम बात करते हैं तो हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर सेट है कि 98.6 आपका टेम्परेचर नॉर्मल है। अगर आप वो लगाते हैं, अगर उससे ज़्यादा आता है तो यानी आप बीमार हैं, और अगर आप लगाते हैं तो उससे कम है तो यानी कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान दे रहा है, कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी है इसलिए। लेकिन अगर आपका 98.6 है यानी आप ठीक हैं, आपका नॉर्मल टेम्परेचर है। इसी तरीके से जो है आप जो डीएसएसबी का या सीटेट का भी जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक 90 क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि वो पासिंग मार्क्स है। अगर वो आप पास ले आए, 90% मार्क्स ले आए तो आपने सीटेट क्रॉस कर लिया। अगर आप 90 नहीं लेकर आए हैं तो वो आपको दोबारा से देना पड़ेगा और 90 ही लाना पड़ेगा। सीआरटी जो है वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का जो पर्पस है वो ये है कि जब आपने कोई चीज़ सिखा दी है तो बच्चे को कितना आता है उसके बारे में जानना, और उससे पहले इंस्ट्रक्शन जो आप चीज़ें आपने नहीं सिखाई या इंस्ट्रक्शन देने से पहले बच्चे को कितना आता था वो भी जानना। दोनों जो है यानी बिफोर और आफ्टर दोनों के बारे में जानना जो है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का एक पर्पस है। सीटेट का जो कंटेंट है वो पर्टिकुलर किसी कोर्स या स्टडी मटेरियल में से पूछा जाता है, और वो जो है आपको पहले गिवन होता है। जैसे सीटेट और डीएसएसबी का हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो सीटेट के अंदर जो भी आता है तो आपको बता दिया जाता है कि 5th क्लास या 8th क्लास तक पूछा जाएगा, या आपको 11th-12th तक का पूछा जाएगा, या आप डीएसएसबी में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपको डीएड और बीएड आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से जो है रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ऑलरेडी गिवन होता है, तो उसी में से जो है कंटेंट जो है दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम्स के अंदर। यहाँ पर जो है सीआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर जो हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं सीआरटी या डीएसएसबी का ले रहे हैं, अब मैं एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ सीटेट का पार्ट 1 का जो है आपका पेपर नंबर 1। उसके अंदर 5 स्किल्स आपकी जो है मापी जाती हैं। साइकोलॉजी की मापी जाती है, आपका मैथ स्किल्स, आपकी ईवीएस, साथ में आपका इंग्लिश और हिंदी, 2 लैंग्वेज, इंग्लिश हिंदी स्पेसिफिक नहीं, 2 लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए। ये आपके 5 एरिया स्किल्स जो है मापी जा रही हैं। तो अब इसमें जो आइटम्स हैं वो कम से कम आपकी 4 एक स्किल के लिए होनी चाहिए।
जो क्राइटेरिया मापा गया है, बनाया गया है, वो 4 स्किल का है। 4 तो कम से कम होनी चाहिए, ज़्यादा जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू नॉर्म जो है सेट की जाती हैं। उसके बाद जो ये डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चंस का, वो हर क्वेश्चन के बाद बढ़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल जो है पैरेलल रहना चाहिए, यानी सभी क्वेश्चन का डिफ़िकल्ट लेवल जो है सेम होना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कोर्स। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन ऑफ स्कोर्स की बात हो रही है वो सीआरटी के असेसमेंट जब बच्चा कर रहा होता है या कोई स्टूडेंट या कोई पर्सन जो है सीआरटी दे रहा है, तो वहाँ पर जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती है सबकी, ग्रुप परफॉर्मेंस नहीं होती है। ग्रुप परफॉर्मेंस के बिहाफ पर नहीं होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस सबकी रहती है। और जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में जो उसने स्कोर किया है, उस स्कोर के आधार पे उसको असेस किया जाता है और वो परफॉर्मेंस जो है यानी स्कोर जो है वो एक स्टैंडर्ड स्कोर जो बना दिया गया है उससे कंपैरिजन किया जाता है। और ये स्टैंडर्ड स्कोर जो है ऑलरेडी जब टेस्ट बनाया जा रहा है उससे पहले ही, या ये जब उसके नॉर्म्स बनाए जाते हैं उसी से पहले ही जो है डिसाइड हो जाता है, नॉर्म्स बन रहे हैं तभी डिसाइड हो जाता है कि एक स्टैंडर्ड जो है वो क्या रहेगा, स्कोरिंग क्या बच्चों को कितने पे जो है उसे पास किया जाएगा, क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा, वो सारा ऑलरेडी फिक्स्ड होता है। जो है सिर्फ टोटल जो है वो ही नहीं सिर्फ डिसाइड होता कि आपको सीटेड में जो है 90 मार्किंग ही लेकर आनी है, यहाँ तक कि ये डिसाइड होता है कि पर आइटम जो है आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अब आप डीएसएसबी में जाइए तो डीएसएसबी में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो भी ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है कि कितने पॉइंट्स पर जो है या कितने क्वेश्चन गलत होने पर जो है मार्किंग में आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। तो जो स्टैंडर्ड डिसीजन होता है या नॉर्म्स होते हैं उसी बिहाफ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंपैरिजन किया जाता है। वन है कि जब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो रही है तो सभी को जो है इंडिविजुअल रिपोर्ट मिलती है, अचीवमेंट रिपोर्ट मिलती है। साथ ही साथ जितनी स्किल्स मापी गई हैं उस स्किल्स के अंदर उसने कितना अचीव किया है उसकी भी इंडिविजुअल रिपोर्ट मिलती है। तो यहाँ पर जो है ओवरऑल स्कोरिंग पहले डिसाइड होती है, क्या होनी है, किस तरीके से होनी है, प्लस कितना पॉइंट मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, अगर होगी तो कितने, उस पर कितने नेगेटिव मार्किंग होगी, पर आइटम्स पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस जो बच्चा हर इंडिविजुअल कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले जो स्टैंडर्ड बना दिया गया है स्कोर का उससे जो है डिसीजन होता है। पर्टिकुलर इसके अंदर जो है जो हम एनआरटी पढ़ा था कि पर्टिकुलर जो है जो उसके पीयर्स ग्रुप है उससे कंपैरिजन नहीं होता है, स्टैंडर्ड मार्किंग से जो है कंपैरिजन होता है। इंडिविजुअल रिपोर्ट मिलती है और इस रिपोर्ट के अंदर जो जितनी स्किल मापी गई हैं उसका अलग अलग जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जो है सीआरटी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में जो है हम एनआरटी और सीआरटी में क्या डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछ लिया जाता है एनआरटी और सीआरटी में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए इसको ज़रूर जो है देखिएगा नेक्स्ट क्लास में भी, और तभी आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, जो आपकी क्वारीज है उसमें ज़रूर दूर होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हैं। इंस्टा पे और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।